घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। यह बात पाकिस्तान पर 100% सही उतरती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में लगातार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने जैसे ही सख्ती दिखाई, तेवर दिखाए, वह भारत को लगातार गिदड़ भभकी दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को निहत्थे मासूम पर्यटकों पर बर्बर हमला किया। इस हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान गई है। भारत ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। इस घटना से देश भर में उबाल है। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, उसको जल्द से जल्द उसका खात्मा किया जाए। आतंकियों ने क्रूरता से कश्मीर की सुंदर घाटियों को निहारने आए हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उन्हें सजा देने की बात पूरी दुनिया को बता दी है। भारत ने आतंकी हमले के बाद जवाबी कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही राजनयिक उपस्थिति घटाने का भी फैसला हुआ है। दूसरी तरफ भारत के एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान कई जवाबी फैसले ले लिए हैं। इसमें शिमला समझौता निलंबित करना, भारत के साथ व्यापार पर रोक और भारतीय एयरलाइन के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को बंद करना शामिल है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रात भर गोलीबारी हुई है। भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ सेना अलर्ट पर है। ऐसे में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद आगे किस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान भारत की सशक्त सेनाओं का मुकाबला कर पाएगा। आइए समझते हैं कि यदि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं तो भारत के आगे पाकिस्तान कितनी देर ठहर सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक ऐसा मानक है जो 7 अलग अलग आधार पर देशों की सैन्य ताकतों को परखता है। इसके 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत का स्थान चौथा है और पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट से बिल्कुल बाहर है। उसकी विश्व रैंकिंग 12 है। मौजूदा समय में टॉप में अमेरिका है जो सबसे ताकतवर सैन्य ताकत देश माना गया है। दूसरे नंबर पर रूस है और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। गौर कीजिए कि इन तीनों महाशक्तियों के बाद भारत का नंबर आता है। अब एक नजर भारत और पाकिस्तान के रक्षा बजट पर डाल लेते हैं। 2025-26 में भारत का रक्षा बजट 6.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.5% ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान का बजट 2,281 अरब रुपए है, जिसमें इस साल 7.49% का इजाफा किया गया है। यानी सैन्य बलों से लेकर रक्षा बजट तक भारत पाकिस्तान से बहुत आगे दिखाई देता है। पहले बात कर लेते हैं वायुसेना की। वायुसेना की ताकत में भी पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं है। एक बार जरा भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में सुन लीजिए। भारतीय वायुसेना के पास 513 जेट के साथ 2,229 एयरक्राफ्ट हैं। भारत की वायुसेना में राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30, MKI मिराज 2000 मिग 29 फाइटर जेट हैं। वहीं ब्रह्मोस अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से भारत पूरी तरह लैस है। वहीं पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट हैं, कुल 1,399 विमान हैं। पाकिस्तान के पास JF-17, थंडर A-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स भी हैं। अब एक नजर नौसेना की ताकत पर देखते हैं। भारत के पास एक लंबी समुद्री सीमा है। आर्थिक हो या सुरक्षा, भारत का प्रभाव बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक में है। वहीं पाकिस्तान की समुद्री सीमा केवल अरब सागर है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में बहुत मजबूत नौसेना है। नौसेना में शामिल हथियारों और ताकत की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तरस रहा है। भारत के पास कुल 293 नौसैनिक जहाज हैं, 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान में करीब 121 नौसैनिक जहाज हैं और केवल 8 पनडुब्बियां हैं।
भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। अब एक नजर थल सेना पर डालते हैं। सैनिकों की संख्या देख लीजिए। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैनिक हैं। भारत के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या भी 11,55,000 है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 ही सक्रिय सैनिक हैं। 5,50,000 रिजर्व सैनिक ही उसके पास हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख की ही पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत के पास 4,201 टैंक है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस हाईटेक वाहन भी हैं। भारत के पास बोफोर्स और हवित्जर तोपें मौजूद हैं, जिसका नाम सुनकर अभी भी पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए जरा भारत की तरफ नजर उठाने से पहले पाकिस्तान इन ताकतों का एहसास कर ले। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इस ताकत का एहसास नहीं है, वह पहले भी कई बार धूल खा चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है, वही हाल पाकिस्तान का है। लिहाजा बेहतर होगा कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने आतंकवाद की दुकान को समेट ले, नहीं तो पीएम मोदी की ललकार वह सुन ही चुका है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का क्या होने वाला है, उसका तो अल्लाह ही मालिक है। यदि आप देश और दुनिया की खबरों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो टाइम्स नाउ भारत का एक्सप्लेनर्स देखना ना भूलिए।